नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए एवं खास वीडियो में। सोचिए, आपने ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखा, चार्ट्स समझे, स्ट्रेटेजी बनाई, यूट्यूब से कुछ टिप्स लिए, पहला ट्रेड लगाया, दिल धड़कने लगा और फिर लॉस, दूसरा ट्रेड लगाया और फिर एक और लॉस। अब आप अपने आप से कह रहे हैं, क्या मैं इस लायक हूं? शायद ये मेरे बस की बात नहीं। लोग तो लाखों कमा रहे हैं, मैं ही क्यों नहीं? अगर आप वाकई अपनी लाइफ को बेहतर बनाना चाहते हैं, कुछ नया और रियल सीखना चाहते हैं, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक जरूर सुनिए। सोचिए, राहुल 25 साल का एक स्मार्ट, सोशल मीडिया फ्रेंडली, ग्रोथ के पीछे भागता हुआ लड़का जो हर चीज में आगे निकलना चाहता है। उसे लगा था कि ट्रेडिंग उसके लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। उसने कई रील्स देखे थे, लैपटॉप पर 2 बटन दबाओ और पैसा बरसने लगे। इस इमेज ने उसे जादू की तरह खींचा। राहुल ने अपने पहले ट्रेड में 10,000 रुपए लगाए और उसके अगले ही दिन 5,200 रुपए का नुकसान हुआ। उसने सोचा, कोई बात नहीं, ये तो सीखने की कीमत है। उसने दूसरा ट्रेड लगाया, फिर 5,000 रुपए का नुकसान। अब उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। उसे न चार्ट समझ आ रहे थे, न किसी स्ट्रैटेजी से भरोसा हो रहा था। और तब शुरू हुआ द लॉस लूप। जितना नुकसान हुआ, उतनी ही तेजी से उसे रिकवर करने की इच्छा बढ़ी। जितनी जल्दी वो रिकवर करना चाहता था, उतनी ही ज्यादा गलतियां करने लगा, और जितनी ज्यादा गलतियां, उतना गहरा नुकसान। राहुल अब ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, वो बदले की लड़ाई लड़ रहा था, बाजार से, खुद से और अपनी उम्मीदों से। एक दिन वो आईने के सामने खड़ा होकर खुद से बोला, ये सब मैं क्यों कर रहा हूं? क्या मैं इसको लेकर सीरियस था या सिर्फ जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश थी? वहीं से शुरुआत होती है द साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग लॉसेस की असली कहानी। इस किताब का मकसद आपको यह समझाना है कि नुकसान आपके स्किल का सबूत नहीं है, यह आपके माइंडसेट, इमोशनल कंट्रोल और डिसिप्लिन की परीक्षा है। लुक ऑर्डेन इस किताब में एकदम खुलकर बताते हैं कि कैसे हर ट्रेडर, चाहे वो नया हो या प्रो, इन मनोवैज्ञानिक झटकों से गुजरता है। फर्क बस इतना है कि कुछ लोग इसमें टूट जाते हैं और कुछ लोग उसी अनुभव से सीखकर निखर जाते हैं। इस किताब का टोन मॉडर्न है। ये आपको लेक्चर नहीं देती, बल्कि आपके जैसे ही किसी दोस्त की तरह बातें करती है। तो अगर आप भी राहुल जैसे हैं या कभी खुद को उस जगह पर पाए जहां नुकसान ने आपकी सेल्फ वैल्यू पर हमला कर दिया हो, तो ये किताब आपके लिए है। क्योंकि असली लड़ाई मार्केट से नहीं, बल्कि उस आवाज से है जो आपके दिमाग में कहती है, तू हार गया है। अब सवाल है, क्या आप उस आवाज को हराने के लिए तैयार हैं? ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि हमारा अंदर का डर होता है। ये डर बेहद सूक्ष्म होता है, पर असर बहुत गहरा करता है। जब कोई नया ट्रेडर नुकसान झेलता है, तो उसके मन में एक असुरक्षा जन्म लेती है। यह असुरक्षा धीरे धीरे आत्मविश्वास को खा जाती है। शुरुआत में उसे लगता है कि शायद ये एक छोटा झटका है, लेकिन अगर वो इसे सही तरीके से हैंडल नहीं करता, तो ये डर उसकी हर अगली मूवमेंट को कंट्रोल करने लगता है। डर की जड़ें कई जगह होती हैं। सबसे पहली होती है ईगो। जब कोई नुकसान होता है, तो व्यक्ति इसे अपनी योग्यता पर सवाल की तरह लेता है। उसे लगता है कि अगर मैंने नुकसान झेला है, तो मैं अच्छा ट्रेडर नहीं हूं। यहां पर दिमाग लॉजिक से नहीं, इमोशन से सोचने लगता है। हमारा ईगो चाहता है कि हम सही साबित हों, चाहे रियलिटी कुछ भी कहे। इसलिए अगली बार ट्रेड करने से पहले ही डर शुरू हो जाता है कि अगर फिर से गलती हुई तो। यही सोच हमारी डिसाइसिवनेस को खत्म कर देती है। फिर आता है फियर ऑफ फेलियर। यह डर सिर्फ ट्रेडिंग में नहीं, बल्कि लाइफ के हर हिस्से में दिखता है। लेकिन ट्रेडिंग में इसका असर तुरंत महसूस होता है। यहां हर निर्णय का नतीजा पैसों में दिखता है, और इसी वजह से फेलियर का डर कई गुना बढ़ जाता है। हमें बचपन से सिखाया गया है कि फेल होना गलत है। इसी सोच की वजह से हम ट्रेड में कदम रखने से पहले ही हिचकिचाते हैं और कई बार बिल्कुल एक्ट ही नहीं कर पाते। अब बात करते हैं पैसे खोने के डर की। पैसा सिर्फ एक संख्या नहीं होता, उसके साथ जुड़ी होती हैं हमारी उम्मीदें,
सपने, स्टेटस और सुरक्षा की भावना। जब कोई ट्रेडर नुकसान झेलता है तो उसका डर सिर्फ उस पैसे के जाने का नहीं होता, बल्कि उन सपनों के चकनाचूर होने का होता है। यही डर उसके मन को लगातार जकड़े रखता है और हर अगले फैसले को कमजोर बना देता है। ट्रेडिंग की दुनिया में तेज और सटीक निर्णय लेने होते हैं, लेकिन जब मन डर से भरा हो तो दिमाग अक्सर या तो रुक जाता है या जल्दबाजी कर बैठता है। इन तीनों भावनाओं, ईगो, फेलियर का डर और पैसा खोने की चिंता के बीच फंसा हुआ ट्रेडर एक ऐसी मानसिक स्थिति में चला जाता है जहां से वो साफ साफ सोच भी नहीं पाता। उसे लगता है कि अगला कदम उसकी किस्मत तय करेगा, लेकिन असल में उसका माइंडसेट ही सब कुछ तय कर रहा होता है। डर उसे प्रेजेंट में जीने से रोकता है और वो या तो अपने पिछले नुकसान को लेकर पछताता है या भविष्य के नुकसान की चिंता में घुलता है। दोनों ही स्थिति में वो सही निर्णय नहीं ले पाता। इसलिए अगर कोई ट्रेडर सच में ग्रो करना चाहता है तो सबसे पहले उसे अपने डर को पहचानना और स्वीकार करना होगा। डर को दबाना या नजरअंदाज करना उल्टा असर करता है, लेकिन जब आप डर को समझते हैं, उसकी जड़ों तक जाते हैं, तो आप धीरे धीरे उससे ऊपर उठना शुरू करते हैं। तभी आप एक सच्चे प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाते हैं, जो डर को महसूस करता है लेकिन उसे फैसलों पर हावी नहीं होने देता। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलतफहमी यही होती है कि हर नुकसान को असफलता समझ लिया जाता है। जैसे ही कोई ट्रेड खराब जाता है, मन में तुरंत यह विचार आने लगता है कि शायद मुझसे नहीं होगा, मैं बेकार ट्रेडर हूं, या ये दुनिया मेरे लिए नहीं बनी। लेकिन सच्चाई ये है कि एक नुकसान आपको डिफाइन नहीं करता। ये सिर्फ एक आंकड़ा है, एक रुकाव है, न कि आपकी पूरी जर्नी का रिजल्ट। जब भी हम किसी चीज में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो पैसा हो, समय हो या उम्मीद, तो हम उसके बदले में कुछ पाना चाहते हैं। और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो हमें लगता है कि हमने फेल कर दिया। लेकिन ट्रेडिंग कोई सीधी रेखा नहीं है, ये एक प्रोसेस है जो उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। यहां लॉन्ग टर्म नजरिए से देखना बहुत जरूरी है, वरना हर छोटे नुकसान को हम बहुत बड़ा बना देंगे और अपना कॉन्फिडेंस खुद ही तोड़ लेंगे। हर नुकसान एक डेटा पॉइंट है, ये कोई आखिरी फैसला नहीं है। ये बस एक इंडिकेटर है कि किस दिशा में चीजें गलत हुई और उसमें क्या सीखा जा सकता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसीलिए नुकसान को फेल्योर की तरह नहीं, बल्कि एक फीडबैक सिस्टम की तरह देखते हैं। अगर आप हर ट्रेड को अपनी इंटेलिजेंस का टेस्ट बना देंगे, तो आप कभी शांत दिमाग से निर्णय नहीं ले पाएंगे। ट्रेडिंग कोई परीक्षा नहीं है, ये एक स्किल है, और स्किल्स अभ्यास से ही मजबूत होती हैं। छोटे नुकसान सही नजरिए से देखें तो ट्रेडिंग का हिस्सा है। ये वैसे ही हैं जैसे किसी भी सीखने की प्रक्रिया में आने वाली छोटी गलतियां। अगर आप लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनना चाहते हैं, तो इन नुकसान को स्वीकार करना सीखना पड़ेगा। बल्कि सच तो ये है कि जो ट्रेडर कभी नुकसान नहीं झेलता, वो कभी रिस्क लेना भी नहीं सीखता। और बिना रिस्क के ना कोई ग्रोथ होती है, ना मैच्योरिटी। मुद्दा यह है कि नुकसान के साथ आपका रिश्ता कैसा है। अगर आप हर बार खुद पर शक करने लगते हैं, तो आप खुद को कमजोर बना रहे हैं। लेकिन अगर आप हर नुकसान से कुछ सीखने लगते हैं, तो आप एक मजबूत माइंडसेट तैयार कर रहे हैं। फर्क इस बात में नहीं कि नुकसान हुआ या नहीं, फर्क इस बात में है कि आपने उसके बाद खुद को कैसे हैंडल किया। तो अगली बार जब ट्रेड में नुकसान हो, खुद से यह सवाल मत पूछना कि मैं अच्छा ट्रेडर हूं या नहीं, बल्कि पूछिए मैंने क्या सीखा। क्योंकि हर नुकसान एक सबक लेकर आता है, और वही सबक मिलाकर आपको उस मुकाम तक ले जाते हैं जहां आप असली जीत हासिल करते हैं, मानसिक, आर्थिक और पेशेवर रूप से। ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और डेटा की बात नहीं है, यह आपके दिमाग और भावनाओं का खेल भी है। जब तक आप इस खेल को अंदर से नहीं समझते, तब तक बाहर की रणनीतियां ज्यादा मदद नहीं करेंगी। अक्सर हम सोचते हैं कि अगर स्ट्रैटेजी सही है तो रिजल्ट भी सही ही आएगा, लेकिन असल में बीच में जो सबसे बड़ा रुकावट बनता है, वो होता है इमोशनल डिसीजन। जब ट्रेडिंग इमोशन से होने लगती है, तो लॉजिक धीरे धीरे बैक सीट पर चला जाता है। हमारे ट्रिगर्स जैसे डर, लालच, बेचैनी या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हमारे फैसलों को हाईजैक कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह
कि हमें इस हाईजैकिंग का पता तक नहीं चलता। उस वक्त हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हम सिर्फ एक इमोशनल रिएक्शन दे रहे होते हैं। इसीलिए लेखक यही कहते हैं कि खुद के ट्रिगर्स को पहचानना बहुत जरूरी है। आपको यह समझना होगा कि कौन सी चीज आपको अंदर से हिला देती है। क्या वो लगातार 2 नुकसान है? क्या वो एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी है? या फिर कोई ट्रेड जो आपकी उम्मीद के उलट चला गया? जब आप ये पहचानने लगते हैं कि आपके इमोशन कब और कैसे एक्टिवेट होते हैं, तभी आप अपने निर्णयों को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। हर इमोशन का एक रिएक्शन होता है। डर आपको रुकने को कहेगा, लालच आपको ओवर ट्रेडिंग की तरफ ले जाएगा और गुस्सा आपको रिवेंज ट्रेडिंग में धकेल देगा। अगर आपने इन रिएक्शन को पहचानना और उन्हें ब्रेक करना नहीं सीखा, तो आप बार बार उन्हीं साइकिल्स में फंसेंगे और ये साइकिल्स आपके अकाउंट से ज्यादा आपकी माइंडसेट को खत्म करते हैं। लॉजिकल डिसीजन लेने का मतलब है आप उस समय के माहौल और अपने मन की स्थिति दोनों को समझकर सोचें। इसका मतलब यह नहीं कि आप इमोशंस को बंद कर दें, बल्कि ये कि आप उन्हें ऑब्जर्व करें और उन्हें अपनी सोच पर हावी न होने दें। जब भी कोई बड़ा ट्रेड लेना हो, रुककर खुद से ये पूछना कि क्या मैं लॉजिक से सोच रहा हूं या सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूं। ये एक बहुत पावरफुल स्टेप बन सकता है। कई बार लोग सोचते हैं कि वो बहुत स्मार्ट ट्रेडर हैं, लेकिन असल स्मार्टनेस ये है कि आप खुद को अच्छे से जानते हो। क्योंकि मार्केट को आप पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद की भावनाओं को आप जरूर समझ और संभाल सकते हैं। और जैसे जैसे आप लॉजिक के साथ फैसले लेना सीखते हैं, वैसे वैसे आपकी ट्रेडिंग में स्थिरता और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़ती जाती है। ट्रेडिंग में लॉस होना प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो लॉस आपकी इमोशनल डिसीजन का नतीजा है, तो वो सिग्नल है कि अब वक्त आ गया है खुद को समझने और बदलने का। और यही बदलाव आपके ट्रेडिंग ग्रोथ की असली शुरुआत होती है। नुकसान झेलने के बाद दिमाग में सबसे पहली चीज जो आती है वो होती है, इसको तुरंत रिकवर करना है। ये सोच बहुत नेचुरल लगती है, लेकिन यही वो पल होता है जहां से सबसे ज्यादा खतरनाक फैसलों की शुरुआत होती है। आप उस नुकसान को कवर करने के चक्कर में ट्रेड पर ट्रेड मारने लगते हैं, बिना यह सोचे कि अभी आपकी मानसिक स्थिति ट्रेडिंग के लिए अनफिट है। जब आप नुकसान के बाद तुरंत कोई कदम उठाते हैं, तो आप एक तरह की इमोशनल बेचैनी में होते हैं। उस वक्त आपकी सोच क्लियर नहीं होती, लॉजिक साइड में चला जाता है और बस एक ही चीज हावी हो जाती है, रिवेंज की फीलिंग। आप मार्केट से बदला लेना चाहते हैं। आपको लगता है कि जो आपने खोया है उसे वापस पाना जरूरी है, लेकिन मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने क्या खोया है। वो आपके इमोशन के हिसाब से नहीं चलता। यहीं से शुरू होती है ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग की साइकिल। आप एक के बाद एक ट्रेड करते जाते हैं, ये सोचकर कि बस अगला सही हो जाए, लेकिन अक्सर होता इसका उल्टा है। अगला ट्रेड भी गलत जाता है, फिर अगला और फिर अगला, और देखते देखते आपकी ट्रेडिंग पूंजी तेजी से खत्म होने लगती है। जितना ज्यादा आप खोते हैं, उतनी ही तेजी से आप उसे रिकवर करना चाहते हैं, और यही सबसे बड़ा ट्रैप होता है। इस आदत में सबसे खतरनाक बात यह है कि आपको महसूस ही नहीं होता कि आप क्या कर रहे हैं। आपको लगता है कि आप बस कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन हकीकत में आप आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके होते हैं। ओवर ट्रेडिंग न केवल आपके फाइनेंशियल कैपिटल को खत्म करती है, बल्कि आपकी मेंटल एनर्जी, क्लैरिटी और सेल्फ वैल्यू को भी डैमेज करती है। ट्रेडिंग एक ऐसा गेम है जहां कम ज्यादा होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स हर मौके पर ट्रेड नहीं करते, वो केवल हाई क्वालिटी सेटअप्स पर फोकस करते हैं। लेकिन जब आप नुकसान के बाद हड़बड़ी में ट्रेड करने लगते हैं, तो आप हर मूवमेंट को मौका मान लेते हैं, और यही चीज आपको बार बार गलत फैसलों की तरफ धकेलती है। इसलिए सबसे जरूरी बात यह है कि जब नुकसान हो तो खुद को एक ब्रेक दें, उस मोमेंट को एक्सेप्ट करें, अपनी भावनाओं को शांत करें और फिर ही अगला कदम सोचें। आपकी सबसे बड़ी ताकत ये नहीं है कि आप कितने ट्रेड जीतते हैं, बल्कि ये है कि आप कब नहीं ट्रेड करते। अगर आप उस पल को पहचानना सीख जाएं जब आपको रुक जाना चाहिए, तो आप एक मैच्योर और स्ट्रांग ट्रेडर बनने की तरफ बढ़ चुके होते हैं। याद रखिए,
ट्रेडिंग कोई वॉर नहीं है जो एक ही दिन में खत्म होनी है। ये एक लॉन्ग टर्म गेम है जहां टिके रहना ही जीत है, और टिके रहने के लिए आपको ओवर ट्रेडिंग और रिवेंज ट्रेडिंग से खुद को बचाना ही होगा। यही सच में प्रॉफिटेबल और डिसिप्लिन ट्रेडिंग की असली शुरुआत है। ट्रेडिंग में सबसे कम बात की जाती है उस चीज पर जो शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, खुद को समझना। बहुत से लोग चार्ट्स, इंडिकेटर्स और स्ट्रेटजीज में उलझे रहते हैं, लेकिन असल ग्रोथ तब होती है जब आप अपनी खुद की सोच और फैसलों को एनालाइज करना शुरू करते हैं। यही प्रोसेस है सेल्फ अवेयरनेस का, और इसे सबसे अच्छी तरह से डेवलप किया जा सकता है जर्नलिंग के जरिए। जब आप रोज अपने ट्रेड्स, अपनी भावनाओं और अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को लिखते हैं, तो आप एक मिरर बनाते हैं जिसमें आपकी सोच की असल तस्वीर दिखाई देती है। आपने किस टाइम पर ट्रेड लिया, उस वक्त आपकी फीलिंग क्या थी, आपने क्यों एंट्री ली, क्यों एग्जिट किया, क्या सोचा और क्या महसूस किया। ये सब बातें जब आप कागज या स्क्रीन पर उतारते हैं, तो धीरे धीरे आपको यह समझ आने लगता है कि आप कैसे सोचते हैं, कब गलती करते हैं और किन पैटर्न्स को बार बार दोहराते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है अपनी सोच की परतों को देख पाना। ट्रेडिंग में हम जितना बाहर की मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही जरूरी है अपने अंदर की मार्केट को समझना। हमारी फीलिंग्स जैसे डर, लालच, अधीरता, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब हमारे ट्रेड्स को गहराई से प्रभावित करते हैं। लेकिन जब तक आप इन्हें नोट नहीं करते, तब तक ये आपके सबकॉन्शियस में छुपे रहते हैं और बिना बताए आपको कंट्रोल करते रहते हैं। जर्नलिंग इन इमोशंस को सतह पर लाने का सबसे पावरफुल टूल है। ये एक तरह का मैप बन जाता है जो यह दिखाता है कि आप किस मोड पर बार बार फिसलते हैं, और जब आप जान जाते हैं कि आपकी गड़बड़ कहां हो रही है, तभी आप उसे सुधार सकते हैं। बिना ऑब्जर्वेशन के कोई सुधार नहीं होता, और जर्नलिंग ऑब्जर्वेशन को शार्प बनाता है। ट्रेडिंग जर्नल कोई स्कूल की डायरी नहीं है जहां आपको किसी को दिखाने के लिए लिखना है। ये आपके लिए है, खुद को बेहतर समझने के लिए। इसमें कोई सही या गलत तरीका नहीं होता, आप अपने तरीके से लिख सकते हैं, पॉइंट्स में, डेली फॉर्मेट में या वीकली रिव्यू की तरह। जरूरी बात बस इतनी है कि आप ईमानदारी से लिखें। अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश ना करें, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो सबसे बड़ा फर्क लाती हैं। एक मजबूत ट्रेडिंग माइंडसेट की नींव सेल्फ अवेयरनेस से ही बनती है, और जब आप रोज थोड़ा थोड़ा खुद को नोट करने लगते हैं, तो आपकी सोच क्लियर होती है, आपके पैटर्न सामने आते हैं और आप ज्यादा डिटैच होकर लॉजिक से फैसले लेने लगते हैं। जर्नलिंग का असर धीरे धीरे दिखता है, लेकिन जब दिखता है तो गेम पूरी तरह बदल जाता है। आप सिर्फ मार्केट को नहीं, खुद को भी पढ़ने लगते हैं, और जब आप खुद को पढ़ना सीख जाते हैं, तब आप ट्रेडिंग में सिर्फ पैसे नहीं, एक नई समझ भी कमाते हैं, जो किसी भी चार्ट से ज्यादा वैल्यूबल होती है। ट्रेडिंग में जो सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट चाहिए, वो है नुकसान को फेलियर नहीं, बल्कि फीडबैक की तरह देखना। जब तक ये शिफ्ट नहीं आता, हर लॉस दिल और दिमाग पर बोझ बनता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप नुकसान को सीखने के एक मौके की तरह देखना शुरू करते हैं, आपकी सोच, फैसले और रिजल्ट तीनों में जबरदस्त पॉजिटिव बदलाव आने लगते हैं। बहुत से ट्रेडर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि वे नुकसान को अपनी वैल्यू से जोड़ लेते हैं। जैसे ही एक ट्रेड खराब जाता है, लगता है कि मैंने गड़बड़ कर दी, मुझसे नहीं होगा, मैं अच्छा ट्रेडर नहीं हूं। लेकिन सच्चाई यह है कि नुकसान होना इस गेम का हिस्सा है। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% टाइम सही नहीं होती। आपको बस इतना समझना है कि हर नुकसान आपको कुछ सिखा रहा है, वो भी बहुत क्लियर तरीके से। कभी वो सिखाता है कि आपने ट्रेंड को ठीक से नहीं पहचाना, कभी वो बताता है कि आप जल्दी एंट्री कर गए या लेट एग्जिट किए, और कई बार वो बस ये दिखाता है कि आप अपने इमोशंस के दबाव में आकर ट्रेड कर बैठे। हर नुकसान अपने साथ एक मैसेज लेकर आता है, जरूरत सिर्फ उस मैसेज को नोटिस करने की है। अगर आप हर लॉस के बाद बस खुद को कोसते रहेंगे, तो आप उस सीख को मिस कर देंगे जो वो नुकसान आपको दे रहा था। और जब आप बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, तो नुकसान आपके लिए सबक नहीं, बल्कि दर्द बन जाता है। जबकि एक मैच्योर ट्रेडर वही होता है
जो हर लॉस को डिकोड करता है। इससे मुझे क्या समझ आया? अगली बार क्या अलग कर सकता हूं? क्या मेरी प्रोसेस में कुछ सुधार की जरूरत है? यह माइंडसेट शिफ्ट सिर्फ आपकी ट्रेडिंग को नहीं, आपकी सोच की गहराई को भी बदल देता है। अब आप हर लॉस के बाद टूटते नहीं, बल्कि और ज्यादा अलर्ट और स्मार्ट हो जाते हैं। आप लॉस को एक प्रोसेस का हिस्सा मानते हैं, एक ऐसा प्रोसेस जो आपको लगातार पॉलिश कर रहा है, बेहतर बना रहा है। जब आप इस नजरिए से ट्रेडिंग करने लगते हैं तो आपकी माइंड में एक अजीब सी शांति आती है। अब लॉस होते हुए भी आप पैनिक नहीं करते, बल्कि एनालाइज करने लगते हैं। अब आप मार्केट से लड़ते नहीं, उससे सीखते हैं। ये माइंडसेट आपको सिर्फ प्रॉफिटेबल नहीं बनाता, ये आपको एक सोच में परिपक्व इंसान भी बनाता है। अंत में बात बस इतनी है, या तो आप हर लॉस को एक चोट की तरह लेंगे या एक सबक की तरह। जो लोग चोट में ही उलझे रहते हैं वो वही रहते हैं, लेकिन जो लोग हर चोट से सबक निकाल लेते हैं वो आगे बढ़ते हैं। और यही माइंडसेट आपको ट्रेडिंग के अगले लेवल तक ले जाता है। ट्रेडिंग में जो लोग लंबे समय तक टिकते हैं वो केवल स्किल या स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं टिकते, वो टिकते हैं अपने डिसिप्लिन और डेली रूटीन की वजह से। प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह सोचना मतलब सिर्फ पैसा कमाने की सोच नहीं, बल्कि उस माइंडसेट को अपनाना है जिसमें अनुशासन, स्थिरता और खुद पर कंट्रोल हो। यह कोई फैंसी बात नहीं है, यह रियल ट्रेडिंग गेम की हकीकत है। एक अच्छा ट्रेडर वही होता है जो रोज कुछ बेसिक चीजों को लगातार करता है, भले ही वो बोरिंग लगें, लेकिन वही चीजें उसकी ट्रेडिंग को ग्राउंडेड और स्टेबल बनाती हैं। सुबह की एक तयशुदा रूटीन, मार्केट ओपन से पहले की तैयारी, दिन में इमोशनल बैलेंस बनाए रखने की आदत, ये सब बातें आपके ट्रेडिंग परफॉर्मेंस में सीधा फर्क डालती हैं। डिसिप्लिन सिर्फ नियम मानना नहीं है, यह आपकी माइंड की ट्रेनिंग है। जब आप रोज तय समय पर उठते हैं, अपने शरीर का ख्याल रखते हैं, मेडिटेशन या व्यायाम करते हैं, तो आप न सिर्फ फिजिकली फिट रहते हैं, बल्कि मेंटली भी ज्यादा क्लियर और शांत रहते हैं। और यही क्लैरिटी आपको उस वक्त बचाती है जब मार्केट पैनिक कर रहा होता है। क्योंकि सच तो यह है कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन है एक अनकंट्रोल माइंड। अगर आपका दिमाग शांत नहीं है, अगर आप हर इमोशन के साथ बहने लगते हैं, तो कोई भी स्ट्रैटेजी आपकी मदद नहीं कर सकती। इसलिए खुद को रोज थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना, थोड़ा बेहतर बनाना, यही लॉन्ग टर्म विनर्स का रास्ता है। लुक अर्डन बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि एक सैनिक की तरह डिसिप्लिन अपनाइए, हर दिन तयशुदा रूटीन से शुरुआत करें, खुद को मेंटली प्रिपेयर करें और अपने ट्रेड्स के साथ साथ अपनी सोच को भी ट्रैक करें। आप जितना अपने माइंडसेट पर काम करेंगे, उतना ही आपकी ट्रेडिंग में पावर दिखेगा। यहां आखिरी और सबसे जरूरी बात आती है, आपके नुकसान आपको परिभाषित नहीं करते, आपकी प्रतिक्रिया उन्हें परिभाषित करती है। यानी कि नुकसान से फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप उस नुकसान के बाद क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और कैसे रिएक्ट करते हैं। ट्रेडिंग में जीतना है तो सिर्फ चार्ट पढ़ना काफी नहीं, खुद को पढ़ना भी आना चाहिए, क्योंकि असली गेम चार्ट के बाहर शुरू होता है, आपकी आदतों, रूटीन और माइंड कंट्रोल के जरिए। और जब आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं तो मार्केट चाहे जैसा भी चले, आप अपनी जगह पर स्टेबल रहते हैं। यही स्टेबिलिटी, यही माइंडसेट और यही डिसिप्लिन किसी भी ट्रेडर को औसत से असाधारण की तरफ ले जाने वाला रियल फर्क होता है।